हेलो स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे हैं CUET जर्नल टेस्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये एग्ज़ाम 6 अक्टूबर 2022 को हुआ था। इस पेपर के काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने अपनी पार्ट 1 वीडियो में कवर कर लिए थे। बचे हुए क्वेश्चन आज हम पार्ट 2 वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा एक ट्रेपीजियम का क्वेश्चन है। हमें ट्रेपीजियम का एरिया बता रखा है जो कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है और सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स बता रखा है जिसकी वैल्यू भी 48 सेंटीमीटर है। तो आपको डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स बताना है। तो पहले ये देखते हैं ट्रेपीजियम का एरिया आखिर होता क्या। अगर मैं ट्रेपीजियम ड्रॉ करूं तो ये हमारी फिगर हो जाएगी ट्रेपीजियम की, जिसमें AB वाली साइड CD वाली साइड्स के पैरेलल है। तो जो एरिया होता है ट्रेपीजियम का, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स एंड मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो अगर एरिया हमें 48 बता रखा है, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, अगर मैं पैरेलल साइड्स की बात करूं तो AB और CD पैरेलल साइड्स है, तो इनका हमें सम करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो हमें 48 बता रखा है, तो सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड भी 48 हो जाएगा। हाइट यहाँ पर h होगी। तो ट्रेपीजियम की हाइट जो होती है, मैं आपको ड्रॉ कर कर दिखाता हूँ। तो ये ट्रेपीजियम की हाइट है AE। तो यही हमें कैलकुलेट करनी है। 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, तो हाइट हमारी 2 इस क्वेश्चन में निकल कर आ जाएगी। तो बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन का ये हमारा क्वेश्चन था। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जर्नल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि 1 TB अप्रोक्सीमेटली ऑक्यूपाइज और कंप्राइजेस विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा और अ स्पेस। आप अपने फ़ोन में इंटरनेट रिचार्ज कराते हैं, तो उसमें जब आप रिचार्ज कराते हैं तो आप GB में, MB में डेटा रिचार्ज होता है। तो उस डेटा की आपको यूनिट्स बतानी है कि 1 TB के अंदर कितना डेटा होता है। तो अगर हम बात करें 1 TB की, TB का मतलब टेराबाइट होता है, तो 1 टेराबाइट में 1024 GB डेटा होता है। अगर मैं बात करूं 1 GB डेटा की, तो 1 GB के अंदर 1024 MB डेटा होता है। बात करें 1 MB की, तो 1024 KB डेटा होता है। जिस तरीके से MB है, फिर GB है, फिर TB है, ऐसे ही ZB होता है। ZB जोटाबाइट, फिर इसी तरीके से PB होता है, पेटाबाइट। तो ये इसकी यूनिट्स होती हैं। तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। नॉर्मल आपका जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। जब भी हम बात करते हैं स्टैटिक जीके की, तो यहाँ पर आपको सिर्फ फैक्ट्स पता होने चाहिए, आपको सिर्फ डेटा याद करना है और डेटा डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है हु इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होगा, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, और जनरल अवेयरनेस के अंदर क्वेश्चन किसी भी फील्ड से उठकर आ सकता है। तो ये हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है विच इंसिडेंट लीड गांधी जी टू विड्रॉ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद गांधी जी ने अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था, और वो था ऑप्शन नंबर B, चोरा चोरी एपिसोड। चोरा चोरी एपिसोड के अंदर हिंसा हो गई थी। चोरा चोरी इलाका है, वहाँ पर एक पुलिस चौकी को लोगों द्वारा जला दिया गया था। उसके बाद गांधी जी ने अपना ये आंदोलन वापस ले लिया था। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अ शॉपकीपर ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 50 + 50 ऑन MRP 800 फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट। आप एक शर्ट परचेज कर रहे हैं जिसकी कॉस्ट 800 है और आपको 50 + 50 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए, डिस्काउंट 2 तरीके का होता है, एक फ्लैट डिस्काउंट होता है, एक सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। फ्लैट डिस्काउंट में आपको डायरेक्ट एक सिंगल रेट सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, लेकिन सक्सेसिव डिस्काउंट में ऐसा नहीं होता। तो आइए समझते हैं आखिर सक्सेसिव डिस्काउंट हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। यहाँ पर तो शर्ट की जो कॉस्ट है वो 800 रुपीज़ है। तो पहले आपको 50% का डिस्काउंट मिला, तो 800 का 50% होता है 400। तो 400 का डिस्काउंट, शर्ट की कॉस्ट 400। फिर आपको दोबारा 50% का डिस्काउंट मिला, तो 400 का 50% 200। तो शर्ट के लिए आपको पे करना है सिर्फ 200 रुपीज़। तो अगर आप सोचेंगे 50 + 50 का 100% मतलब होता है, तो ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं 50 + 50 का कितना परसेंट मतलब होता है। तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट से अगर हमें फ्लैट डिस्काउंट निकालना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है A + B - AB अपॉन 100। A रिप्रेजेंट फर्स्ट रेट ऑफ डिस्काउंट जो कि 50 है, B रिप्रेजेंट सेकंड रेट ऑफ डिस्काउंट वो भी 50 है। तो A की जगह पर 50,
बी की जगह पर 50 रखकर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 50 + 50 हमारा 100 हो जाएगा। यहाँ आप 0 से 0 कैंसिल करिए, 0 से 0 कैंसिल करिए, 5 5 ज़ा 25, 100 में से 25 चला जाएगा, 75 बच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी चीज़ पर 50 + 50 है और ये सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो इसका मतलब आपको एक्चुअल में जो डिस्काउंट मिलेगा वो 100% नहीं, 75% होगा। यानी कि जो शर्ट 800 रुपीज़ की थी उस पर आपको 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपको सिर्फ 25% पे करना पड़ेगा। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 होती है, और जब 4 को से आप 800 को काटेंगे तो आंसर इज 200। तो यहाँ पर दो अप्रोच है। फर्स्ट अप्रोच बेसिक है, लेकिन अगर डेटा बड़ा हुआ या डेटा ज़्यादा डिस्काउंट का हुआ तो आप बेसिक से टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए आप डायरेक्ट फ्लैट डिस्काउंट निकालिए और उससे आंसर निकाल लीजिए। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया। यहाँ पर सेलिंग प्राइस पूछा गया था, तो सेलिंग प्राइस हमारा 200 हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछा था डिस्काउंट कितने का दिया गया है, तो 600 का यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, 800 का 75%। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। इफ 36% can finish 50% of the work in 12 days, in how many days 72% can finish the complete work? अगर 36% किसी काम को 12 दिनों तक करते हैं तो वो उस काम का सिर्फ 50% ही पूरा कर पाते हैं। अगर आप 72% को ये काम दें तो वो कितने दिन में इस काम को पूरा कर देंगे? तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम टाइम एंड वर्क के फॉर्मूला की बात करते हैं। यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा m1 d1 अपॉन में w1 इक्वल्स टू m2 d2 अपॉन में w2। m1 रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मेंस इन स्टार्टिंग, मतलब शुरू में आपने कितने लोगों को ये काम दिया था, तो आपने 36 लोगों को ये काम दिया था जिन्होंने 12 दिन तक ये काम करा था d1, और ये सिर्फ 50% काम ही पूरा कर पाए थे। तो 50% का मतलब होता है 1/2। लेकिन अब आप ये काम 72 लोगों को दे रहे हैं, अब उन्हें कितना टाइम लगेगा यही आपको निकालना है d2, और w2 का मतलब उन्हें काम कितना करना है। तो इस बार उन्हें इस काम को 50% नहीं बल्कि फिनिश करना है। तो फिनिश का मतलब पूरा काम खत्म होना चाहिए, मतलब 100%, और 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है। अब आप कैलकुलेट करिए, तो 36 1 ज़ा 36 2 ज़ा 2 से 12 को काट दीजिए 6, 1/2 ऊपर जाकर 2/1 हो जाएगा, तो 12 d2 की वैल्यू आ जाएगी। मतलब जिस काम को 36% 12 डे के अंदर आधा कर पा रहे थे उसी काम को 72% पूरा कर पाएंगे सेम डेज के अंदर। हालांकि लॉजिक से भी आप देखकर बता सकते थे कि भाई सेम समय रहेगा, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको फॉर्मूले के साथ जाना है। तो फॉर्मूला हमारा m1 d1 अपॉन में w1 m2 d2 अपॉन में w2। और मान लीजिए अगर आपको आवर्स भी बता दिए जाए तो ये फॉर्मूला हो जाता है m1 d1 h1 अपॉन में w1 m2 d2 h2 अपॉन में w2। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक सिटिंग अरेंजमेंट से, लेकिन यहाँ पर आपको सिटिंग अरेंजमेंट में लोगों को बिठाना नहीं है, लोग पहले से बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है कि उनकी पोजीशन क्या होगी। तो एक रो के अंदर 35 स्टूडेंट्स हैं, रमेश 24th फ्रॉम स्टार्टिंग है, एंड 2 स्टूडेंट फ्रॉम द लास्ट वेंट अवे। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रमेश फ्रॉम द लास्ट रो? यहाँ पर आपसे कहा ही जा रहा है कि लाइन के अंदर 35 स्टूडेंट है, रमेश स्टार्टिंग से 24th प्लेस पर बैठा हुआ है और लास्ट से 2 स्टूडेंट चले जाते हैं। तो जब वो 2 स्टूडेंट चले जाएंगे तो रमेश की आखिर पोजीशन क्या होगी फ्रॉम लास्ट, स्टार्टिंग से नहीं, आपको लास्ट से बतानी है। देखिए जब स्टूडेंट पीछे से जाएंगे तो उससे जो रमेश की पोजीशन है वो बदलेगी, लेकिन स्टार्टिंग से नहीं बदलेगी, स्टार्टिंग से तो वो 24th ही रहेगी। तो हमें लास्ट से बतानी है। तो पहले हम ये देखते हैं अगर रमेश की पोजीशन स्टार्टिंग से 24th है तो लास्ट से कितनी होगी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखने, माइनस करनी है रमेश की पोजीशन और प्लस करना है 1। ये +1 आपको हमेशा करना है। तो यहाँ पर जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा 12th, यानी कि रमेश की पोजीशन लास्ट से 12th है। शुरू से तो 24th थी स्टार्टिंग से, यानी कि अगर आप स्टार्टिंग से गिनेंगे रमेश को तो 24th पोजीशन पर है, लेकिन अगर आप लास्ट से गिनना शुरू करेंगे तो रमेश की पोजीशन 12th निकल कर आएगी। उसके बाद 2 स्टूडेंट चले गए तो 2 स्टूडेंट को आप हटा दीजिए। तो जब 2 स्टूडेंट को आप हटा देंगे तो रमेश की पोजीशन लास्ट से 10th हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 7:10। तो 2 नंबरों का हमें रेशियो दिया गया है। तो पहले हम बेसिक से करते हैं इसे। फर्स्ट नंबर हमारा 7x हो जाएगा, सेकंड नंबर हमारा 10x हो जाएगा,
एंड द सम ऑफ टू नंबर्स इज 119। तो यानी कि अगर हम इन दोनों नंबरों को जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है 119। तो फर्स्ट नंबर 7x, सेकेंड नंबर 10x, दोनों को जोड़ने पर मिलेगा 119, मतलब 17x की वैल्यू 119 है। तो x की आप यहाँ से वैल्यू निकालिए, 119 अपॉन में 17, कैंसिल करेंगे, x की वैल्यू आपको 7 मिलेगी। आपसे पूछा रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। तो जब डिफरेंस की बात आती है तो आपको माइनस का साइन इग्नोर करना होता है, बस आपको डिफरेंस देखना होता है दोनों नंबरों में कितना डिफरेंस है। तो 3x का डिफरेंस है, x आपने 7 निकाला था, तो आंसर इज 21। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हालांकि आप इस काम को बहुत जल्दी कर सकते थे डायरेक्ट अप्रोच के साथ। आपको सम दिया गया है, सम का है 119, तो आपको रेशियो का भी सम लिख लेना है। रेशियो में पहला नंबर 7 है, दूसरा नंबर 10 है, तो इनका सम 17 हो गया। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो दोनों नंबरों का अगर आप डिफरेंस देखें तो दोनों नंबर का डिफरेंस यहाँ पर 3 है। तो बस आप इतना लिख कर भी ये आंसर कैलकुलेट कर सकते थे। आप 17 से 119 को काटेंगे तो 7 पर कैंसिल होगा, 7 3 21, तो आपका यहाँ पर टाइम भी बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। यहाँ पर आपको बस सोचना है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ते कर आपको ये बताना है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। क्वेश्चन दो टाइप से आता है। ये बेसिक टाइप होती है जिसके अंदर आप एक फोटोग्राफ को देखकर उसका इंट्रोडक्शन कराते हैं। तो इसके अंदर लिखा है पॉइंटिंग अ मैन इन अ फोटोग्राफ, करीना सेड हिज मदर इज दी ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। यानी कि जो व्यक्ति फोटोग्राफ में, उसकी जो मदर है वो करीना की मदर की इकलौती बेटी है। तो यहाँ पर आपको ये रिलेशन बताना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले करीना लिखना है। जो करीना की मदर है उनकी केवल एक ही बेटी है, तो वो बेटी जरूर करीना होगी, और वो जो व्यक्ति है वो उनका सन है। तो इसका मतलब रिलेशन बिटवीन करीना एंड दिस मैन इन अ फोटोग्राफ, दोनों के बीच में मदर और सन का रिलेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो लॉजिक से करना था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक ट्रेन है जिसकी लेंथ 180 मीटर है, ये क्रॉस करती है एक पोल को 9 सेकंड में। तो आपको स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। देखिए, जब भी कभी कोई मूविंग ट्रेन किसी पोल को, किसी मैन को क्रॉस करती है तो वो अपनी खुद की लेंथ को क्रॉस करती है, जितनी उसकी लेंथ है वो उतना डिस्टेंस कवर करेगी। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी खुद की लेंथ है तो उसे हम ट्रेन की लेंथ में ऐड कर देते हैं। हालांकि ये बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ पोल। तो इसने पोल को क्रॉस करा है, मतलब इसने अपनी लेंथ जितना ही डिस्टेंस कवर करा है। और हमें स्पीड बतानी है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस तो 180 मीटर हो गया, टाइम हमारा 9 सेकंड हो गया। इसे आप कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब हमें इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए दो अप्रोच है। पहली अप्रोच बेसिक बात करते हैं, तो बिल्कुल आपको थोड़ी सी नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में तो डिवाइडेड बाय 1000 होगा। सेकंड को आवर्स में करेंगे तो इंटू 60 करते ही ये मिनट्स में हो जाएगा, इंटू 60 करते ही आवर्स में हो जाएगा। अब आप कैलकुलेट करिए, 3 जीरो से 3 जीरो आप कैंसिल कर दीजिए एक एक कर। इनके आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर 72 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हालांकि इसको करने के लिए आपको एक डेटा याद रखना है। अगर मैं 20 की मल्टीप्लाई 5 18 अपॉन 5 से कराता हूँ तो 5 1 जा 5 4 जा एंड 72 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ जाएगा। अभी 18/5 और 5/18 है क्या? अगर आप मीटर पर सेकंड की मल्टीप्लाई 18/5 से कराते हैं तो वो डेटा किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आप किलोमीटर पर आवर की मल्टीप्लाई 5/18 से कराते हैं तो वो मीटर पर सेकंड में डेटा कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ये दोनों ही डेटा याद रखना है। तो आपको बेसिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा सकते थे। मतलब अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ रहा है तो आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि आपने 180 कवर करा है 9 सेकंड में, और इसको आप 18/5 से कन्वर्ट करा देंगे हाथ के हाथ। आप कैंसिल करिए, 5 1 जा 5 2 जा 5 से काटिए इसे 36 एंड 36 2 जा 72, आपका आंसर आ जाएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है INC वॉज फाउंडेड बाय। तो सबसे पहले आपको ये वर्ड पता होनी चाहिए INC है क्या। तो यहाँ पर INC का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने फाउंड करा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी थी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन। यहाँ पर आपको बताना है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस
वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोल्स पर किसी भी चीज का वेट सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है। डायरेक्शन टेस्ट में आपको एक व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, पहले वो किसी डायरेक्शन में जाता है, फिर वो लेफ्ट या राइट टर्न लेता है और आपको ये बताना होता है कि वो इनिशियल पॉइंट से कितना दूर है या कितना उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो सिंपल सा क्वेश्चन होता है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्शन बना लेनी चाहिए। तो आ जाते हैं डायरेक्शन बनाते हैं। तो डायरेक्शन इस तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिए, ऊपर नॉर्थ रहेगा, नीचे साउथ, यहाँ ईस्ट होता है, यहाँ वेस्ट होता है, और हमेशा आपको ओरिजिन से शुरू करना है इनिशियल पॉइंट बनाकर। तो सबसे पहले सुमित 8 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ गया, तो इस आप 8 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ भेज दीजिए, मतलब वो यहाँ कहीं पहुंच जाएगा जब वो इस तरफ चलेगा। तो ये उसने डिस्टेंस कवर करा है और इस डिस्टेंस की वैल्यू 8 किलोमीटर है। ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 6 किलोमीटर, उसने यहाँ से लेफ्ट लिया, तो जब सुनील इस पोजीशन पर है तो उसके इस साइड राइट होगा और इस साइड पर लेफ्ट होगा, तो वो लेफ्ट की तरफ चला गया है। कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर। तो आपको बताना है इनिशियल पॉइंट से उसकी दूरी कितनी है। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को O नाम दूं, इस पॉइंट को A नाम दूं, इस पॉइंट को B नाम दूं, तो आप देखेंगे OAB एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। राइट एंगल ट्रायंगल में मिसिंग वैल्यू निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हाइपोटेन्यूज BO है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा OA हो जाएगा प्लस बेस हमारा AB हो जाएगा। वैल्यूज रख दीजिए आप, तो BO स्क्वायर इक्वल्स टू OA हमारा 8 है, AB हमारा 6 है। 8 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 64, 100 वैल्यू हो गई BO स्क्वायर की। स्क्वायर उधर जाकर अंडर रूट बना और अंडर रूट 100 की वैल्यू 10 होती है। इसका मतलब BO हमारा कितना निकल कर आ गया, यहाँ पर 10 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंपल बेसिक कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है 60% ऑफ 80, तो 60% का मतलब 60/100 ऑफ 80 इक्वल है हमारा x% ऑफ 96 के। x% ऑफ 96, 100 से 100 कैंसिल करिए, 12 5 जा होता है एंड 12 8 जा। 8 से आप 80 को कैंसिल करिए, 10 इंटू 5 50। इसका मतलब x की हमारी वैल्यू 50 आ गई। सिंपल बेसिक कैलकुलेशन। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है और हाल फिलहाल में आपको पता होगा, आपके लिए बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन ये जब पूछा गया था तब ये इवेंट हुआ नहीं था। ये 2022 में पूछा गया था 2023 के लिए। यानी कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट समिट होने वाली होती है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो उस समय पर पूछा गया था कि G20 कौन होस्ट करेगा, तो अभी आपने देखा था G20 इंडिया ने होस्ट करा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉलिटी से कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल मस्ट बी पास बाय ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाय स्पेशल मेजोरिटी। देखिए आपको ही पता है कि हमारी पार्लियामेंट के अंदर जब भी कोई बिल पास होता है तो बिल पास करने के लिए आपको मेजोरिटी की जरूरत होती है, लेकिन ये मेजोरिटी हमेशा 2 टाइप की होती है। जो पहली टाइप है वो है सिंपल मेजोरिटी और दूसरी है स्पेशल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी से आपको पता है कि जो नॉर्मल बिल होते हैं वो सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं, लेकिन जो स्पेशल टाइप ऑफ बिल होते हैं उनके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं बात करूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो अगर हमें अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करने, मतलब उसके अंदर कुछ बदलाव करने, तो बदलाव करने के लिए अगर आप कोई भी बिल लेकर आते हैं तो उसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एटॉल क्या है, तो एटॉल एक रिंग शेप आइलैंड है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है फिर से स्टैटिक जीके का पार्ट है, आपको डीपेस्ट ओशियन बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो जो मरीना में डीपेस्ट ओशियन है वो पैसिफिक ओशियन में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज टू द जीडीपी इंडिया। आपको जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जो जीडीपी होता है उसके बारे में आपको बताना है कि जीडीपी के अंदर कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो जीडीपी में अगर मैं सबसे ज़्यादा की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा आपका होता है सर्विस सेक्टर से, उसके बाद सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है इंडस्ट्री और उसके सबसे आखिरी में एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है। तो इसका मतलब इसका डिसेंडिंग ऑर्डर होगा सबसे ज़्यादा सर्विस, फिर इंडस्ट्री और फिर एग्रीकल्चर। तो ये आपका ऑर्डर होना चाहिए सर्विस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर ए।
और अगर ये पूछा जाता आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर इसका हो जाता रिवर्स, AIS, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। आपके पेपर के अंदर लॉजिकल रीजनिंग से जरूर इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चन को करने की बेस्ट अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसको करने के लिए बिल्कुल सिंपल होता है, आपको बस एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर यूज़ करना है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि चीज़ों ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करना है और फटाफट से 5 से 10 सेकंड में आपको आंसर टिक करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है मिलाने पर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम प्लस के साइन को देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे प्लस का साइन यहाँ पर है, उसके बाद इसने अपनी पोजीशन चेंज करी है। फिर अगर आप देखेंगे तो फिर वो पोजीशन चेंज कर रहा है, फिर वो ऊपर आया। तो आपने देखा कि चारों कॉर्नर पर जा रहा है, फर्स्ट, फिर नीचे आया, फिर इधर, फिर ऊपर, तो फिर वापस से वो फर्स्ट पोजीशन पर होना चाहिए। तो जिस ऑप्शन में फर्स्ट पोजीशन पर है वो करेक्ट है। तो आप देखेंगे फर्स्ट में फर्स्ट पर है लेकिन सेकंड में नहीं है, तो सेकंड तो ऑप्शन हम देखेंगे नहीं। थर्ड में फर्स्ट पर है, फोर्थ में फिर आप देखेंगे तो फोर्थ में नहीं है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर या तो ए करेक्ट है या आपका सी करेक्ट है। फिर आप लाइन को अगर ध्यान से देखेंगे तो लाइन इस पोजीशन पर है, फिर इसने पोजीशन चेंज करी, फिर चेंज करी, यहाँ पर चेंज करिए, तो अगली भी आपकी चेंज होने के बाद लाइन इस तरीके से होनी चाहिए। तो आप देखेंगे सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में जो बचा है तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, थर्ड भी रॉन्ग हो गया। तो आपको गलत ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, सही को टिक करना है, आपको पूरा मिलाने पर ध्यान नहीं देना है, फटाफट से मिलाना है। 5-10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, आसान क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैचिंग का क्वेश्चन है। ये हमारा पॉलिटी का पार्ट है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको आर्टिकल्स दिखेंगे और हर आर्टिकल के अंदर कुछ ना कुछ प्रोविजन लिखे गए हैं, तो आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल पता होने चाहिए। मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल की एक लिस्ट दूंगा, बस आपको वो पढ़कर जानी है और आपको उसमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आप मिला सकते हैं। अगर आपको सारे आर्टिकल भी याद नहीं है, कुछ लिमिटेड आर्टिकल याद है, तो उससे भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें आर्टिकल 368 की, तो आर्टिकल 368 जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का आर्टिकल है। तो यानी कि ए की जो मैचिंग होगी वो थर्ड पॉइंट के साथ होनी चाहिए। आर्टिकल 40 हमारा पंचायती राज का आर्टिकल है, आर्टिकल 61 हमारा इम्पीचमेंट का आर्टिकल है और आर्टिकल 352 हमारा इमरजेंसी प्रोविजन का आर्टिकल है। तो इससे रिलेटेड आप ऑप्शन देखिए, ए में 3 होना चाहिए तो 1 और 4 तो पहले ही कट गए, और बी में हमने मिलाया था 1, बी में 1 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें रिलेशन दिया गया है, फर्स्ट फिगर का रिलेशन सेकंड फिगर के साथ है, इसी तरीके से आपको थर्ड फिगर का रिलेशन फोर्थ फिगर के साथ बताना है। तो एक एक कर बनाते हैं। तो आप देखेंगे प्लस के साइन ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, वो पहले यहाँ था फिर वो चेंज होकर दूसरे कॉर्नर पर चला गया। तो सेम यहाँ पर भी होना चाहिए, अगर प्लस का साइन इस तरफ है तो ये इधर आना चाहिए। तो देखेंगे किस किस ऑप्शन में ये इधर है, फर्स्ट में नहीं है, एलिमिनेट करो, बाकी तीनों में है तो ठीक है। अब हम एरो को देखते हैं, एरो ऊपर की तरफ ही है तो एरो ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करी है, बस पोजीशन चेंज करी है। तो एरो अगर नीचे की तरफ है तो नीचे रहेगा, बस वो इस तरफ आ जाएगा। तो हमें देख रहा है किस ऑप्शन में एरो इस तरीके से बनाया गया है। तो 1 तो कटा हुआ है, 2 में नहीं है तो 2 भी काट दो, फोर्थ में नहीं है फोर्थ भी काट दो। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो फटाफट आपको टिक करते हुए चलना है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से फिगर बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पर फिर से हमें लॉजिक बताना है और हमें फिफ्थ पोजीशन पर क्या फिगर आएगी। तो पहले हमने देखा 2 है, फिर 3 नंबर ऑफ लाइन्स है। अगर आप बॉक्स 1 में देखें तो 2 लाइन्स है, फिर 3 लाइन्स है, फिर 2 लाइन है, फिर 3 है। तो इसका मतलब अगले में फिर से 2 लाइन्स आने वाली है। तो जिसमें 2 है उसे रखेंगे, तो थर्ड और फोर्थ को तो देखेंगे ही नहीं। फिर अगर आप लाइन को देखें तो लाइन की पोजीशन आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर बी में लाइन की पोजीशन इस तरीके से, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा वाटर इमेज से रिलेटेड है। वाटर इमेज जो होती है और मिरर इमेज जो होती है, बस उसमें ये फर्क होता है कि वाटर जो होता है वो डाउन साइड होता है हमेशा, मतलब वाटर इस तरफ है, और मिरर हमेशा राइट पर होता है। तो आपको इसकी इमेज बनानी है। तो जब इसकी इमेज बनेगी तो ये बॉक्स आपका इस तरीके से बनना चाहिए। यहाँ पर देखिए, आपको जब भी इमेज वाला क्वेश्चन है तो आपको एक लॉजिक याद रखना है कि जो चीज़ वाटर या मिरर के जितनी पास होगी उसकी मिरर इमेज भी वो पास ही बनेगी। जैसे आप इस डार्क डॉट को देखिए, मिरर के बिल्कुल पास है, तो जब इसकी वाटर इमेज बनेगी तो ये यहाँ बनना चाहिए बिल्कुल पास में। और आप देखेंगे सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में ये पास में बन रहा है, ना तो सेकंड में बन रहा ना थर्ड में बन रहा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था वाटर इमेज और मिरर इमेज की, तो इस क्वेश्चन में आपके लिए मिरर इमेज आ गई है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको बताया था वाटर इमेज में वाटर नीचे की तरफ होता है और मिरर हमेशा राइट साइड होता है। तो यहाँ पर भी राइट साइड ही मिरर है, मतलब इसकी अगर आप पोजीशन बनाना चाहें तो इसकी पोजीशन आपकी इस तरफ बनेगी इस तरीके से।
तो अब आपको इसमें बनाना है कि किस तरीके से आपको आंसर मार्क करना है, ये ज़रा मैं आपको बताता हूँ। तो आपको ड्रॉ नहीं करना है, तो बस मैं आपको सिखाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। पेपर में सिर्फ आप इस बात को ओरली कर सकते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्लस का साइन मिरर से काफ़ी दूर है, तो अगला प्लस का साइन यहाँ फर्स्ट वाला मिरर से दूर बनेगा। ये मिरर के पास है तो ये मिरर के पास बनेगा, मतलब ये ऑर्डर आपको होने वाला है प्लस के साइन का। तो ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 में नहीं है, तो 1 और 4 में से एक करेक्ट है। अब ध्यान से देखेंगे तो लाइन इस डायरेक्शन में है, तो जो आपकी लाइन होनी चाहिए वो इस डायरेक्शन में यहाँ पर होनी चाहिए। तो आपने लाइन ड्रॉ कर दी, तो दोनों में इसी डायरेक्शन में। नीचे वाला सर्कल डार्क नहीं है, तो आप देखिए नीचे वाला सर्कल किस में डार्क नहीं है, तो आप कहेंगे फोर्थ में डार्क नहीं है, सेकंड में डार्क है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड जब आपको मिरर इमेज, वाटर इमेज या कोई भी इमेज वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज ऑड अमंग द ऑल। तो आपको ऑड बतानी है, इनमें से ऑड कौन है। तो आप देखिए फिगर नंबर 1 के अंदर 4 लिखा हुआ है और आप स्क्वायर के अंदर की साइड्स भी गिनेंगे तो वो 4 मिलेंगे, तो बिल्कुल ठीक है। सर्कल के एक भी साइड नहीं होती तो 0 लिखा है, बिल्कुल ठीक है। ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, 3 लिखा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में 3 लिखा है लेकिन साइड हमारी 4 है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो ऑड वन आउट में एरर है, तो यही हमारा ऑप्शन हम लोगों को टिक करना है, करेक्ट है ना। बाकी सब में तो एक कॉमन लॉजिक काम कर रहा है कि नंबर ऑफ साइड्स लिखे हैं, लेकिन फोर्थ में नंबर ऑफ साइड्स नहीं लिखी हैं, तो यही हमारा यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, यही हमें टिक करना है। तो स्टूडेंट्स, हम सीयूईटी जर्नल टेस्ट का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे थे जो 6 अक्टूबर 2022 को हुआ था। इसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन अपने पार्ट 1 में डिस्कस करे थे और काफ़ी क्वेश्चन हमने पार्ट 2 में डिस्कस कर लिए। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसके लिए हम एक लास्ट वीडियो बनाएंगे पार्ट 3, और उसके अंदर हम बाकी सारे क्वेश्चन कवर कर इस पेपर को खत्म कर लेंगे और उसके बाद फिर हम सैम्पल पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए, इस पेपर को सॉल्व कराने का सिर्फ एक ही मोटिव है, ताकि आपको ये पता चल सके कि आखिर एग्जाम में पेपर का लेवल कैसा है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस लॉजिक के साथ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि आप अपनी एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना सके। तो आपको यहाँ से सॉल्व करने की अप्रोच सीखनी है, और मुझे ऐसे ही उम्मीद है कि आपने यहाँ से सीखा भी होगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। मैं उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो आज मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। तो मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय स्टूडेंट्स।